हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे स्टूडेंट। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। सबसे बेस्ट टॉपिक, बेस्ट चैप्टर आपके लिए, राइट। इस चैप्टर से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपके सामने डायग्राम रखा गया है, राइट। सबसे पहले हेडिंग होगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, राइट। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, उसका प्रोसेस कैसे है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, राइट। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट कहा गया है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे बेस्ट होती है, राइट। हेडिंग आप लोग बनाइएगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है, फूलों के माध्यम से होता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो फूलों के माध्यम से होता है, जिसमें नर और मादा, राइट, मेल एंड फीमेल दो प्रोसेस होते हैं, जिसको हम लोग युग्मक बोलते हैं, राइट। जिसको एक प्रोसेस में बोलते हैं पराग, दूसरे प्रोसेस में बोलते हैं अंडाणु, राइट। अर्थात नर से पराग और मादा से अंडाणु, राइट। उसके बाद से कह रहा है ये दोनों शामिल होते हैं, और ये दोनों जब शामिल होंगे, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं, तब रिप्रोडक्शन की उत्पत्ति होती है, राइट। यह प्रक्रिया परागण और निषेचन के माध्यम से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बीज बनते हैं, राइट। जिसके परिणाम स्वरूप बीज बनते हैं या सीड्स बनते हैं, जो नए पौधों का जन्म देते हैं। क्या करते हैं? जो नए पौधों का जन्म देते हैं। तो आइए इस पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है कैसे है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ओके। तो हमने हेडिंग तो बना लिया है, उसके बाद से आगे हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले देखिएगा, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे नीचे से, अर्थात कोई भी जो पुष्पीय पौधे होते हैं, राइट, पौधों के बाद से जो प्रोसेस होता है पुष्प का, उसका सीड्स कैसे रिकवरी होता है, ये देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, ये वाला भाग जो है ये हमारा है पर्ण, क्या है, जिसको हम लोग पर्ण बोलते हैं, राइट। ये और ये सब क्या है? पर्ण की प्रोसेस है। उसके बाद से देखिए, ये अंदर वाले जो भाग हैं ये हमारे हैं बीजांड। क्या है स्टूडेंट? बीजांड है, ओके। उसके बाद से कह रहा है स्टूडेंट, इनके अंदर वाले जो भाग हैं बीजांड के, अर्थात बीजांड के बाहरी वाले भाग जो हैं वो हमारा होता है, क्या होता है स्टूडेंट? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय, राइट। अर्थात अंडाशय के अंदरी वाले भाग को बीजांड बोलते हैं, और बीजांड के ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं अंडाशय, राइट। उसके बाद से तीसरा प्रोसेस है स्टूडेंट परागकोश। क्लियर? परागकोश में ही स्टूडेंट जो परागकोश होते हैं, परागकोश में तंतु होती हैं, परागकोश होते हैं, और ये परागकोश और तंतु, राइट, जिसको हम लोग डंठल बोलते हैं, इन दोनों की जो प्रोसेस होती है उसको हम पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पुंकेसर। और ये पुंकेसर मेल होते हैं। क्या स्टूडेंट? मेल होते हैं, राइट। अर्थात ये पुंकेसर क्या होते हैं? मेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, ओके। हमें कैसे याद करना है? परागकोश, तंतु या डंठल, पुंकेसर की प्रोसेस होती है, भाग होती है। और दूसरा ऑप्शन हमारा है वो स्टूडेंट, जैसे सबसे ऊपरी वाले भाग जो है वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। उसके बाद से जो ये पूरा प्रोसेस है, राइट, यहाँ तक ये क्या है? वर्तिका है, राइट। और इस वर्तिका में, अर्थात यहाँ से उभरे हुए जो भाग है वो अंडाशय है, अंदरी वाले भाग जो है अंदर, अर्थात इनर लेयर वाले जो भाग हैं वो हमारा बीजांड है, ओके। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्त्री केसर, जिसको हम नाम रखते हैं फीमेल पार्ट। क्या रखते हैं स्टूडेंट? फीमेल पार्ट, ओके। समझ में आया? अर्थात वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये किसके अंडर होते हैं? फीमेल पार्ट के अंदर, अर्थात स्त्री केसर के, राइट। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा स्टूडेंट? कि सबसे पहले पुंकेसर, पुंकेसर में आपका परागकोश, राइट,
पराग कोश और तंतु या डंठल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, राइट। एक और अगर शब्द देना चाहें तो वो होंगे पराग। क्या होंगे स्टूडेंट? पराग। ठीक है। अगर इसको ऐसे ना समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, पराग, पराग, राइट। ये हो गया पराग। क्लियर। अब पराग के बाद से दूसरा ऑप्शन जो होता है स्त्रीकेसर अर्थात फीमेल में जाएंगे तो ये होता है अंडाणु। क्या होंगे स्टूडेंट? अंडाणु। क्लियर। अंडाणु, राइट। समझ में आया? अर्थात पुंकेसर जिसको पराग बोलेंगे, स्त्रीकेसर जिसको अंडाणु बोलेंगे, राइट। अर्थात मेल एंड फीमेल दो पार्ट होंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो प्रोसेस होती है पराग से परागण, ठीक है। पराग से क्या बनेगा? परागण। ओके। और तीसरा प्रोसेस अंडाणु, अंडाणु से बनेगा क्या स्टूडेंट? वो होगा निषेचन, राइट। क्या होगा स्टूडेंट? निषेचन। ठीक है। क्या होगा? निषेचन। क्लियर। अब ये निषेचन वाला जो प्रोसेस होता है, ठीक है, हमने क्या सीखा? पुंकेसर जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग रखते हैं, जिसमें पराग कोश, तंतु या डंठल होते हैं, राइट। उसके बाद से पराग और अंडाणु, ये दोनों की जब वर्क प्रोसेस होती है तो आगे बढ़ता है प्रोसेस। पराग को हम लोग परागण बोल सकते हैं, अंडाणु को हम लोग निषेचन बोल सकते हैं, राइट। अर्थात पुंकेसर और स्त्रीकेसर दो प्रोसेस हैं। क्लियर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। जो हमने तंतु को रखा है, इधर भी तंतु है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डंठल। ओके, आगे है उसके ऊपरी वाले भाग, अर्थात जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऊपरी वाले भाग में बाह्य दल होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट? बाह्य दल, राइट। बाह्य दल, बाह्य पुंज, ये सब होंगे। अब इसमें आएंगे आपके पुमांग, जयांग, ये हर चीज़ होगा, राइट। तो हमने फिगर के माध्यम से समझा। अब हम हेडिंग बाई हेडिंग बना के लिखेंगे और समझेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हेडिंग आप लोग बनाइएगा। इससे ऊपर हम लोग क्या लिखे थे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन फूलों के माध्यम से होता है, जिसमें नर एवं मादा युग्मक, जिसको हम लोग पराग और अंडाणु बोलते हैं, राइट, शामिल होते हैं दोनों। यह प्रक्रिया परागण और निषेचन के माध्यम से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बीज बनते हैं जो नए पौधों को जन्म देते हैं, राइट। अब हेडिंग हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट। पुष्पीय पौधों में फूल प्रजनन का मुख्य अंग है। फूलों में नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। कौन कौन अंग होते हैं फूलों में? नर और मादा, राइट। दो प्रजनन अंग होते हैं, जिसको हम एक पार्ट में रखते हैं नर और दूसरे पार्ट में मादा। एक पार्ट में मेल, दूसरे पार्ट में फीमेल। आगे हेडिंग हमारा होगा स्टूडेंट मादा प्रजनन अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे? इसमें होंगे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं, राइट। तीन पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ओके। अंडाशय में अंडाणु होते हैं। अंडाशय में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है, लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होंगी ये समझेंगे। हेडिंग लिखते जाइएगा। हेडिंग होगा परागण। हेडिंग क्या होगा? परागण। परागण नर, राइट, जिसको हमने यहाँ रखा परागण। हेडिंग होगा परागण। इसमें लिखेंगे परागण से पराग नली, परागण से पराग नली, जैसे परागण से पराग नली, राइट। उसके बाद से मादा अर्थात स्त्री केसर से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। ओके, कर है परागण से पराग नली, ठीक है। मादा स्त्री केसर से वर्तिकाग्र, यह है वर्तिकाग्र तक पहुँचती है। ओके, यह परागण
हवा, पानी, कीड़े या अन्य जानवरों द्वारा हो सकता है। यह परागण हवा, पानी, कीड़े या अन्य जानवरों द्वारा हो सकता है। राइट। अगला हेडिंग होगा निषेचन। परागण से पराग नली अंडाशय तक पहुंचती है। अब देखिए कह रहा है परागण से पराग नली कहाँ तक पहुंचता है? अंडाशय तक पहुंचता है। राइट। अंडाशय तक पहुंचता है। और नर युग्मक परागण में मादा युग्मक अंडाणु के साथ संलयित होता है। यह संलयन निषेचन कहलाता है। अब कह रहा है कि यह परागण पराग नली से होते हुए कहाँ पहुँचता है? अंडाशय में। और अंडाशय में जब पहुँचता है तो ये मादा युग्मक जो अंडाशय है इसमें अंडाणु उत्पन्न होते हैं। और जब अंडाणु संचित होते हैं, ठीक है, संचित जब होते हैं तो ये संलयन के माध्यम से प्रोसेस होता है, वो होता है निषेचन का। किसका प्रोसेस होगा? निषेचन का। ओके। अब अगला हेडिंग होगा हमारा फल और बीज का विकास। निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। निषेचन के बाद क्या होगा? अंडाशय फल के रूप में विकसित होगा। अर्थात ये अंडाशय किसके रूप में विकसित होगा? किसके रूप में विकसित होगा? फल के रूप में। ठीक है, विकसित होगा। और अंडाणु बीज में विकसित होगा। अब देखिए कह रहा है जैसे अंडाशय में क्या है? अंडाणु है। और ये अंडाणु किसके रूप में विकसित होगा? बीज के रूप में विकसित होगा। ओके। अगला हेडिंग होगा अंकुरण। जब बीज अंकुलित परिस्थितियों में मिट्टी में गिरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और एक नया पौधा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया पौधा बनाते हैं। ठीक है। और ये जब अंकुरण होते हैं तो इस प्रकार पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें परागण, निषेचन और बीज का विकास शामिल होता है। राइट। तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर